हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MK रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे SSC GD 2023-24 हिंदी। हमारा जो टॉपिक रहेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द, चैप्टर 4 एक ही क्लास में हम लोग इसे समाप्त करेंगे। और हम लोग SSC GD सामान्य हिंदी RWA की इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। SSC GD के परीक्षा अनुरूप विगत वर्षों के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, सारी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, वह व्यक्ति जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य कौन करता है? विद्यार्थी करता है? नहीं। शिक्षार्थी नहीं, छात्र नहीं, शिक्षक। विद्यार्थियों को कौन पढ़ाता है? शिक्षक। बहुत इजी, आराम से आप लोग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? आकथ्य, कहानी, कहना, कथन। जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं आकथ्य। ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द बताइए। अवयव, कसांग, दृष्टि, अभिन्न। शरीर का कोई भाग क्या होता है? उसे कहते हैं अवयव। ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। एकीकरण, विलय, सहयोग, संगम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, विलय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, वह धन क्या कहलाता है? जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता है, उस धन को क्या कहते हैं? उस धन को क्या कहा जाता है? राजस्व कहते हैं? क्या उसे चुंगी कहते हैं? क्या उसे कर कहते हैं? या उसे राजधन कहते हैं? क्या कहा जाता है? ठीक है, उसको कहा जाता है भैया राजस्व। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला क्या कहलाता है? निस्वार्थी, सहायक, स्वार्थी, हितैषी। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला क्या कहलाता है? उसे कहते हैं निस्वार्थी, जिसका कोई स्वार्थ ना हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा युग्म अशुद्ध है? इसमें देखना है कौन सा युग्म अशुद्ध है। लाभ पाने की इच्छा, लिप्सा, बिल्कुल करेक्ट है। जो किसी से जीता ना जा सके उसे कहते हैं अजय, बिल्कुल करेक्ट है। नाप तौलकर खर्च करने वाला मितभाषी, 7 दिन का समूह, सप्ताह, बिल्कुल करेक्ट है। यही आपका गलत हो जाएगा। नाप तौलकर खर्च करने वाला मितभाषी, यही आपका गलत है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आकाश में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। आकाश में इतने तारे हैं कि गिने ना जा सके। अंडरलाइन दिया हुआ है इसके नीचे, गिने ना जा सके यानी कि गणनीय होगा, अनगिनत, गिनती के, असंख्य। इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा भैया? अनगिनत। जिनको गिना ना जा सके उनको कहते हैं अनगिनत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है? उसे कहते हैं कंकाल। क्या कहते हैं उसे कहते हैं भैया कंकाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जो इंद्रियों से परे हो उसे क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय कहते हैं, कमेंद्रिय, जितेंद्रिय या ज्ञानेंद्रिय। जो इंद्रियों से परे हो उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। क्या कहते हैं भैया? अतीन्द्रिय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है आकथ्य। आ जहाँ पे लग जाए उसका मतलब होता है नहीं। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं है, गलत है। जो कहा गया है उसके लिए वाक्य क्या होगा? कथित। क्या होगा? कथित। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहते हैं? जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे कहते हैं भैया अप्रमेय। क्या कहते हैं? अप्रमेय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जो अपनी जगह से ना डिगे वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। असीमित, आधार, अडिग। जो अपनी जगह से ना डिगे उसे क्या कहते हैं? अडिग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जिसे पार करना कठिन हो। दूरदर्शी, दूर तक देखा जा सके। दत्तक, गोद लिया पुत्र दत्तक होता है। पारंगत, दुस्तर। इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? दुस्तर। जिसे पार करना कठिन हो, दुस्तर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अन्या, अनुज, तनुज, अतुल। जिसका जन्म बाद में हुआ उसे कहते हैं भैया अनुज। छोटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जिसके पास ना पहुंचा जा सके, जिसके पास ना पहुंचा जा सके उसे कहते हैं आगे, अगाध, अगवानी, अगम्य। जिसके पास पहुंचा ना जा सके उसे कहते हैं भैया अगम्य। क्या कहते हैं? अगम्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? पूर्व मध्य कहलाता है, अपराह्न, मध्याह्न, पूर्वाह्न। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? अपराह्न। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा ना हो उसके लिए उचित शब्द बताइए। सीमांकित, परिसीमित, ससीम, असीम। जिसकी सीमा ना हो उसे कहते हैं भैया असीम। क्या कहते हैं? असीम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। जो समान ना हो, जो समान ना हो, बराबर, समान होगा तो बराबर होगा, एक समान, खुराक, विषम। जो समान ना हो उसे क्या कहेंगे भैया? उसे कहेंगे विषम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है। राजनीतिज्ञों, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की नीति संबंधी कला क्या होगा? राजनीति, कूटनीति, गृह नीति या अर्थनीति। इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? उसे कहते हैं भैया कूटनीति। क्या कहते हैं? कूटनीति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। आज की क्लास में हम लोग टोटल 110 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। जिसके सभी दांत झड़ चुके हों उसे क्या कहेंगे? पोपला, खलवाट, बूढ़ा, खोखला। जिसके सभी दांत झड़ चुके उसे कहते हैं पोपला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। जो कम बोलता हो उसे क्या कहेंगे? अपभाषी, मूर्भाषी, कटुभाषी, मितभाषी। जो कम बोलता हो उसे कहते हैं भैया मितभाषी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा करने वाला उसे कहते हैं जिज्ञासु। क्या कहते हैं भैया? उसे कहते हैं जिज्ञासु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। तुम्हारा अपराध क्षमा किए जाने योग्य है। तुम्हारा अपराध जो है क्षमा किए जाने योग्य है। अंडरलाइन दिया हुआ, इसका आपको देखना है क्या होगा। तुम्हारा अपराध जो है क्षमा किए जाने योग्य है। अशोभनीय, क्षम्य, अक्षम्य, गलत। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? क्षम्य। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, यथासंभव के लिए कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा? यथासंभव, जहां तक हो सके, संभवतः, संभव हो, यथारूप। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यथासंभव का मतलब होता है जहां तक हो सके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित विकल्पों में से जो उचित समय पर ना हो, जो उचित समय पर ना हो, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? सामायिक, असामायिक, काल्पनिक, कल्पनाजन्य। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जो उचित समय पर ना हो उसे कहते हैं असामायिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके उसे कहेंगे अनुकरणीय, अनुकरण करने वाला, अनिर्वचनीय, अविस्मरणीय, अतुलनीय। इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? अनिर्वचनीय। जिस घटना को वचन से व्यक्त ना किया जा सके उसे कहेंगे अनिर्वचनीय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो, आदेय, अनाहुत, अगवानी, अमानत। जिसे बुलाया ना गया हो उसे कहेंगे अनाहुत। क्या कहेंगे? अनाहुत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29। कुछ लाभ पाने की चाह क्या कहलाता है? उसे क्या कहेंगे? पिपासा कहेंगे, लिप्सा कहेंगे, बुभुक्षा कहेंगे या प्रतीक्षा कहेंगे? कुछ लाभ पाने की चाह, उसको कहेंगे भैया लिप्सा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। जो पहरा देता हो, जो पहरा देता है उसको क्या कहते हैं? रक्षक कहते हैं, सेवक कहते हैं या प्रहरी कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भैया प्रहरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। अभूतपूर्व, अभूतपूर्व उचित वाक्यांश के लिए विकल्पों में से चुनिए। अभूतपूर्व का क्या होगा? अभूतपूर्व, जो किसी पर अभियोग लगाए। क्या है? जो किसी पर अभियोग लगाए उसे कहेंगे अभूतपूर्व। या जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जो पहले घटित ना हुआ हो, जो भेदा ना जा सके। इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? जो पहले घटित ना हुआ उसे कहेंगे अभूतपूर्व। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियाँ अद्वितीय हैं। जो किसी के समान हो, जो बहुत अच्छा हो, ये आपको देखना है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियाँ अद्वितीय हैं, इस शब्द का अर्थ क्या है? अद्वितीय का इसमें देखना है आपको। जो किसी के समान हो,
जो बहुत अच्छा हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसकी किसी से समानता ना की जा सके। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे कहेंगे सूखा, अधेर, परड़ल, अपर्ण। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसे कहेंगे भैया अपर्ण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। जिसके पार देखा जा सके, जिसके पार देखा जा सके उसे कहेंगे पारभाषक, पारदर्शन, पारमासक, पारदर्शक। जिसके पार देखा जा सके उसे कहेंगे भैया पारदर्शक। क्या कहेंगे? पारदर्शक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। जिसमें शक्ति ना हो, जिसमें शक्ति ना हो उसे क्या कहेंगे? आसक्त। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आसक्त। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा उपही, उरक्षत, ऊर्ध्वगामी। क्या होगा? ऊर्ध्वगामी। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। जो स्त्री प्रिय बोलती हो, जो स्त्री है वो प्रिय बोलती हो उसे क्या कहेंगे? प्रेयसी कहेंगे, कोमलांगी कहेंगे, प्रियवंदा कहेंगे, कर्णप्रिय कहेंगे। जो स्त्री प्रिय बोलती है उसे कहेंगे भैया प्रियवंदा, प्रियवंदा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। जो सबके आगे रहता हो, जो सबके आगे रहता है उसे कहेंगे अग्रिम, अग्रज, अग्रगण्य, अग्रणी। क्या कहेंगे उसे? उसे कहेंगे भैया अग्रणी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अनुज। क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अनुज, यानी कि छोटा। अगला क्वेश्चन, अन्य मनसक। इसका आपको देखना है। अन्य मनसक, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे कहते हैं अन्य मनसक। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अन्य मनसक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। जिसे वचन द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जिसे वचन द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे कहेंगे अनिर्वचनीय। क्या कहेंगे? अनिर्वचनीय। क्या कहेंगे? अनिर्वचनीय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, पूरब और उत्तर के, ये वाली होता है पूरब, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। इसमें आपका क्या कहेंगे? उसको पूरब और उत्तर के बीच की दिशा पूरब कहेंगे, पश्चिम कहेंगे, वायव्य कहेंगे या ईशान कहेंगे। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा उसे कहते हैं ईशान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। वह पर्वत जहां से सूर्य का अस्त माना जाता है, वह पर्वत जहां से सूर्य का अस्त माना जाता हो उससे क्या कहेंगे? वह पर्वत जहां से सूर्य का अस्त माना जाता हो उसको क्या कहते हैं? उसे अस्ताचल कहते हैं या अनुपम कहते हैं, अतुल कहते हैं, अस्तगामी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अस्तगामी। ऑप्शन सॉरी, इसका हो जाएगा अस्ताचल। वह, एक मिनट, वह पर्वत जहां से सूर्य का अस्त माना जाता है, जहां सूर्य का अस्त माना जाता है उसे कहते हैं अस्ताचल। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, उसे कहेंगे अस्ताचल। ऑप्शन ए, 43 का ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। ऐसे स्थान का वास जहां कोई पता ना पा सके, ऐसे स्थान का वास जहां कोई पता ना पा सके उसे क्या कहेंगे? निवास, दूरस्थ, निकटवास, अज्ञातवास। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अज्ञातवास। ऐसा स्थान जिसका कोई पता ना पा सके उसे कहेंगे अज्ञातवास। क्वेश्चन नंबर 45। गोचर। गोचर का मतलब क्या होता है? जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके, जो गाय के साथ चलता हो, गाय को चराने वाला। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसे कहेंगे गोचर। क्या कहेंगे? गोचर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। धन से संबंध रखने वाला, धन से संबंध रखने वाला मालिक होता है क्या? क्या आर्थिक, मूल्यवान, कीमती। धन से संबंध रखने वाला आर्थिक। क्या होगा? आर्थिक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। बिजली की तरह चमकने वाला, बिजली की तरह चमकने वाला क्या कहलाता है? विद्युतगामी, विद्युत प्रभु, आकाशवृत्ति, जाजुल्यमान। बिजली की तरह चमकने वाला कहलाता है विद्युत प्रभु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। गज के समान गति से चलने वाली, गज के समान, गज मतलब होता है हाथी, के समान गति से चलने वाली हंसवाहिनी, गजगामिनी, मृणाल कांति, मृगनयनी। मृगनयनी, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? गजगामिनी। कौन सा? गजगामिनी। गज के समान गति से चलने वाली गजगामिनी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49।
जिसने जिसने पवित्र उद्देश्य के लिए जीवन दान किया हो, जिसने क्या है पवित्र उद्देश्य के लिए जीवन दान किया हो उसे क्या कहेंगे? धर्मात्मा कहेंगे। हुतात्मा, जीवात्मा या दुरात्मा, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हुतात्मा। जिसने पवित्र उद्देश्य के लिए जीवन दान किया हो उसे कहेंगे हुतात्मा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। बादल की तरह गरजने वाला क्या कहलाता है? बादल की तरह गरजने वाला क्या कहलाता है? तमिस्रा, व्यापद, हिमनद, मेघनाद। बादल की तरह गरजने वाला क्या कहलाता है? कहलाता है मेघनाद। क्वेश्चन 50 कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आ रही होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 51। बार बार बोलना, बार बार बोलना क्या हो जाएगा? बार बार बोलना अनुलाप, एकालाप, विलाप या प्रलाप। बार बार बोलना क्या हो जाएगा? अनुलाप। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, विलाप, जो मर जाता है कोई तो रोता है कोई, उसे कहते हैं विलाप। वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो, वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो उसे क्या कहेंगे? संग्रहालय कहेंगे। या प्रयोगशाला, पुस्तकालय, पुस्तकालय में तो पुस्तकें रखते हैं, विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, उसे क्या कहेंगे? जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो उसे कहेंगे भैया संग्रहालय। क्या कहेंगे? संग्रहालय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसका दूसरा उपाय ना हो, जिसका दूसरा उपाय ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे भैया अनज्ञ, अन्योन्य, अन्यतम या अन्योन्य उपाय। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अन्योन्य उपाय। 53 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। आशा से बहुत अधिक, आशा से बहुत अधिक होगा उसे क्या कहेंगे? आशा से बहुत अधिक उसे कहेंगे आशातीत। क्या कहेंगे? आशातीत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो, जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इंद्रजीत। क्या कहेंगे भैया? इंद्रजीत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। जिसके बालों में चंद्रमा हो, जिसके बालों में चंद्रमा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है चंद्रशेखर, चक्रपाणी, चंद्रग्रहण, चंद्रचूड़। क्या हो जाएगा? चंद्रचूड़। जिसके बालों में चंद्रमा है उसके लिए हो जाएगा चंद्रचूड़। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला हो उसके क्या कहेंगे? सदाचारी, समभाषी, सहयोगी, जो सहयोगी जो साथ देता हो, पार्टनरशिप। ठीक है, सहयोगी। जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे भैया सदाचारी। क्या कहेंगे? सदाचारी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58। जो बाएं और दाएं दोनों हाथों से तीर चला सके, बाएं और दाएं दोनों हाथों से तीर चला सके उसे क्या कहेंगे? सहोदर, साक्त, सब्यसाची, मुक्तहस्त। उसे कहेंगे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे भैया मुक्तहस्त, हस्त, हस्त, सहोदर। सहोदर क्या होता है? एक ही गर्भ से जन्मे बच्चे जो होते हैं उन्हें कहते हैं सहोदर, उन्हें कहते हैं सहोदर। ठीक है, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सब्यसाची। जो बाएं और दाएं दोनों हाथों से तीर चला ले उसे कहेंगे सब्यसाची। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। आवश्यकता से अधिक बरसात, जितनी आवश्यकता नहीं है उससे अधिक बरसात हो उसे क्या कहेंगे? अतिक्रमण, अल्पवृष्ट, अनावृष्ट, अतिवृष्ट। उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे भैया अतिवृष्ट। कम वर्षा हो उसे कहेंगे अनावृष्ट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक बरसात, अतिवृष्ट। चक्षु सर्वा के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनकर लिखिए। चक्षु सर्वा, चक्षु से देखने का, चक्षु से जो देखने का कार्य करता है, चक्षु से जो सर्वा मतलब होता है सुनना, सर्वा मतलब होता है सुनना, चक्षु से जो श्रवण कार्य करता है। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। नवीन बनाने की क्रिया, नवीन बनाने की क्रिया, इसका आपको बताना है क्या होगा? आर्थिक, सर्वमत, परंपरावादी, आधुनिकीकरण। नवीन बनाने की क्रिया उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आधुनिकीकरण। यानी कि कोई नई चीज डिजाइन करना, बनाना, उसे कहते हैं आधुनिकीकरण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, अगोचर, अचिंत्य, अज्ञात, अग्रसोची। अग्रसोची मतलब होता है आगे की सोचने वाला। अज्ञात, जिसके बारे में कुछ ज्ञात ना हो। 62 का ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे कहेंगे अगोचर, और जिसका ज्ञान हो उसे कहेंगे गोचर। क्या कहेंगे? उसे कहेंगे गोचर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित विकल्पों में से साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें, साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें क्या कहलाती हैं? उसे कहते हैं भैया अपवाद। क्या कहते हैं? अपवाद। साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध चीजें, उसके लिए होगा अपवाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। कर्म के अनुसार
क्रमांक, यथाकर्म, असंख्य, सक्रम। इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? कर्म के अनुसार यानी कि यथाकर्म। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, जिसमें दया की भावना ना हो, जिसमें कोई दया की भावना ना हो उसे क्या कहेंगे? अभय, निर्भय, निर्जीव, निर्दय। क्या कहेंगे? जिसमें कोई दया की भावना ना हो उसे कहेंगे भैया निर्दय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? विभीषण, कुलांगर, कुलीन, कूपमंडुक। कूपमंडुक तो होता है कुएं का मेंढक, ठीक है। अपने ही कुल का नाश करने वाला क्या कहलाता है? अपने ही कुल का नाश करने वाला कहता है कुलांगर। क्या कहता है? कुलांगर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, कठिनाई से होने वाला कार्य, कठिनाई से होने वाला कार्य आसान तो होगा नहीं, श्रमसाध्य नहीं होगा। कठिनाई से होने वाला कार्य क्या कहलाता है? इसे कहते हैं भैया कष्ट साध्य। क्या कहते हैं? कष्ट साध्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो, जिसका जन्म शरीर से हुआ हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे भैया पिंडज। क्या कहेंगे? पिंडज। अगला क्वेश्चन, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाती है? पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि क्या कहलाती है? उसे कहते हैं आदित्यका। क्या कहते हैं भैया? आदित्यका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, चार भुजाओं वाला चतुर्भुज, चौमुखी, चतुरानन, चतुर्दर्शी, चार भुजाओं वाला चतुर्भुज। भैया क्या? चतुर्भुज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, विवाद से अलग रहने वाला, विवाद से अलग रहने वाला तटस्थ। क्या होगा? विवाद से अलग रहने वाला तटस्थ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय, अल्पमत बिल्कुल नहीं, बहुमत हो जाएगा भैया। आधे से जब अधिक लोग एक तरफ होंगे, उनकी राय होगी, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे भैया बहुमत। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहुत, जिसे बुलाया ना गया उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अनाहुत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, बिना विचारे किया गया विश्वास, यानी कि किसी बात पर बिना विचार किए किया गया विश्वास उसे क्या कहते हैं? 74, बिना विचारे किया गया विश्वास उसे कहेंगे भैया अंधविश्वास। क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अंधविश्वास। अगला क्वेश्चन, जिसकी गहराई का पता ना लग सके, जिसकी गहराई का पता ना लग सके उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अगाध। क्या कहेंगे? अगाध। अगला क्वेश्चन, किसी के पीछे पीछे चलने वाला, किसी के पीछे पीछे चलने वाला आगामी, प्रतिगामी, अनुगामी। क्या कहेंगे? अनुगामी। किसी के पीछे पीछे चलने वाला कहलाता है अनुगामी। क्वेश्चन नंबर 77, गोद लिया पुत्र, गोद लिया पुत्र क्या कहलाता है? गोद लिया पुत्र कहलाता है भैया दत्तक। क्या कहता है? दत्तक पुत्र। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, जो निगाह से परे हो, यानी कि जो निगाह के सामने ना हो, निगाह के सामने हो उसे कहेंगे प्रत्यक्ष, परोक्ष। जो निगाह से परे हो उसे कहेंगे परोक्ष, जो निगाह के सामने हो यानी कि हमारी आंखों के जो सामने हो उसे कहेंगे प्रत्यक्ष। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, जो निगाह से परे हो उसे कहेंगे परोक्ष। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, ग्राम का रहने वाला, यानी कि गांव का रहने वाला, नागर, गंवार, ग्रामीण, नागरिक। गांव का रहने वाला क्या कहलाएगा? गांव का भैया ग्रामीण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्गम, द्रष्टव्य, दुर्बोध, दुर्दम। जिसका दमन करना कठिन हो उसके क्या कहेंगे? दुर्दम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, जो दूसरों के अधीन हो, जो दूसरों के अधीन हो, दास, परजीवी, पराधीन, स्वाधीन। जो दूसरों के अधीन हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे भैया पराधीन। अगला क्वेश्चन, जो स्त्री विद्वान हो उसे क्या कहेंगे? जो स्त्री विद्वान हो उसे कहेंगे भैया विदुषी। जिसका पति मर गया हो उसे कहेंगे विधवा, और जिसकी पत्नी मर गई उसे कहेंगे विधुर। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट होगा, जो स्त्री विद्वान हो उसे कहेंगे विदुषी। क्या कहेंगे? विदुषी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, पूछने योग्य, जो बात कोई है पूछने योग्य हो, सुयोग्य, प्रसन्न, योग्य, प्रष्टव्य। पूछने योग्य बात क्या कहलाएगी? प्रष्टव्य। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, जो जन्म से अंधा उसे कहेंगे जन्मांध। क्या कहेंगे? जन्मांध। जो जन्म से अंधा हो उसे कहेंगे जन्मांध। अगला क्वेश्चन, जो मोक्ष चाहता हो, जो मोक्ष चाहता है उसे कहेंगे मुमुक्षु। क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मुमुक्षु। अगला क्वेश्चन, मुमुक्षु की वर्तनी बहुत पूछी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। मुमुक्षु, तीनों छुटों की मात्रा लगी मुमुक्षु। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा, जुगुप्सा, अभिप्सा, जिजीविसा, जिगीसा। जीतने की इच्छा क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जिगीसा। और जीने की इच्छा जिजीविसा। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द, अपनी हत्या करने वाला, अपनी हत्या करने वाला आत्मघाती।
क्या कहलाएगा? अपनी हत्या करने वाला आत्मघाती। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहेंगे अजर। क्या कहेंगे? अजर। जो कभी ना मरे उसे कहेंगे अमर। ठीक है, जो कभी बूढ़ा ना हो उसे कहेंगे अजर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, जो आंखों के सामने हो, अभी मैंने बताया था पीछे, जो आंखों के सामने उसे कहेंगे प्रत्यक्ष, जो आंखों के सामने ना हो उसे कहेंगे परोक्ष। ठीक है, जो आंखों के सामने हो उसे कहेंगे प्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट हमारी आंखों के सामने कोई घटना हुई उसे कहेंगे हम प्रत्यक्ष। 89 का ए करेक्ट है, सॉरी बी, 89 का बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, जो भूमि उपजाऊ ना हो उसे कहेंगे बंजर। जो भूमि उपजाऊ ना हो उसे कहेंगे बंजर, जो उपजाऊ हो उसे कहेंगे उर्वर। ये ए वाली उर्वर उपजाऊ होती है, जो भूमि उपजाऊ ना हो उसे कहेंगे बंजर। 90 का बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91, मांस खाने वाला क्या कहलाता है? पता होगा, मांसाहारी। मांस खाने वाला कहलाता है मांसाहारी। जिसका कोई नाथ ना हो उसे कहेंगे अनाथ। क्या कहेंगे? जिसका कोई नाथ ना हो यानी कि उसे कहेंगे अनाथ। अगला क्वेश्चन, जिसे जाना ना जा सके ज्ञानशील अज्ञेय। क्या कहेंगे? जिसे जाना ना जा सके उसे कहेंगे अज्ञेय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, साथ चलने वाला प्रतिगामी सहयोग सहगामी सहयोगी। साथ चलने वाला क्या होता है? सहगामी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, जो मास में एक बार होता है, जो महीने में एक बार होता है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मासिक। क्या कहेंगे? मासिक। साप्ताहिक सप्ताह में, वार्षिक साल में, पाक्षिक 15 दिन में। 15 दिन में होने वाला पाक्षिक, महीने में होने वाला मासिक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना, बहुत कम जानने वाला अल्पज्ञ, अज्ञ, मर्मज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, ये सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। बहुत जो कुछ ना जानता उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे भैया अज्ञ। क्या कहेंगे? अज्ञ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 97, जो बिना तिथि बताए आए, ऐसा कौन होता है? अतिथि। जिसके आने की कोई तिथि ना हो, अतिथि, मेहमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, जिस स्त्री को कोई संतान ना हो सके उसे क्या कहेंगे? जिस स्त्री को कोई संतान ना हो सके उसे कहेंगे बंध्या। क्या कहेंगे? बंध्या। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, जिसमें शक्ति ना हो क्या वो शक्तिशाली होगा? बिल्कुल नहीं। जिसमें शक्ति ना हो क्या वो शक्तिशाली होगा? बिल्कुल नहीं। आसक्त। क्या होगा? आसक्त। आ का मतलब होता है नहीं। ठीक है, जिसमें शक्ति ना हो उसे वो होता है आसक्त। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, जो बात पहले कभी ना हुई हो, जो बात पहले कभी ना हुई हो, सुलभ, दुर्लभ, अभूतपूर्व, अविश्वसनीय। जो बात पहले कभी ना हुई हो उसे कहेंगे अभूतपूर्व। अगला क्वेश्चन, आकाश को छूने वाला गगन, खगोलीय, गगनचुंबी। क्या कहेंगे? गगन, आकाश को छूने वाला कहलाता है गगनचुंबी। अगला क्वेश्चन, साथ काम करने वाला सहधर्मी, सहकर्म, सहयोग, सहकर्मी। साथ काम करने वाला सहकर्मी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, जो भविष्य में आने वाला हो, परागामी, अकाल, भूतकाल, आगामी। जो भविष्य में आने वाला हो उसे कहेंगे आगामी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, साथ पढ़ने वाला साथी, सहयोगी, सहपाठी। साथ पढ़ने वाला क्या कहलाता है? उसे कहते हैं भैया सहपाठी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, जो दूर की सोचता हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे भैया चतुर्दर्शी, द्वादशी, एकादशी, दूरदर्शी। जो दिए गए साथ पढ़ने वाला जो दूर की सोचता हो, क्वेश्चन नंबर 105, जो दूर की सोचता हो उसे क्या कहेंगे? जो दूर की सोचता हो उसे कहते हैं दूरदर्शी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो सबका प्रिय हो, रमणीय, शोभनीय, सर्वप्रिय। जो सबका प्रिय हो उसे कहेंगे भैया सर्वप्रिय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, जहां जाया ना जा सके, ऐसा स्थान जहां जाया ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अगम्य, सुगम्य, सगम्य, कुगम्य, आगम्य। इनमें से कौन सा? आगम्य। जहां जाया ना जा सके उसे कहेंगे आगम्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, जिसका वर्णन ना हो सके उसे क्या कहेंगे? अवर्णनीय।
जिसका वर्णन ना हो सके उसे कहेंगे अवर्णनीय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई दुश्मन ना हो उसे क्या कहेंगे? अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु ही नहीं उसे कहेंगे अजात शत्रु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, आज का लास्ट क्वेश्चन, जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहेंगे? जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे आक्रांत। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमें सपोर्ट करते रहिए। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।